जय हिंद दोस्तों। जय हिंद आज के शीर्षक के लिए भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनन परमवीर चक्र 28 सितंबर 1921 23 अक्टूबर 1962 एक भारतीय सेना के सैनिक थे जिन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार मिला था, परमवीर चक्र। सिंह 1936 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए और सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में सेवारत थे। 1962 के चीन भारतीय युद्ध के दौरान वह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में बमला दर्रे पर एक पलटन की कमान संभाल रहे थे। हालांकि उन्होंने चीनी हमले के खिलाफ अपने सैनिकों का भारी संख्या में नेतृत्व किया और अपने पोस्ट का बचाव किया, तब तक किया जब तक कि वह घायल नहीं हो गए और उन पर कब्जा नहीं कर लिया गया। सिंह की चीनी हिरासत में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने अकेले ही 50 से अधिक सैनिकों को मार डाला और भारतीय सेना में एक इतिहास रच दिया। जोगिंदर सिंह का जन्म 28 सितंबर 1921 को महिला कला, मोगा जिला, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनका बचपन इसी गांव में बीता। उनके पिता शेर सिंह सहनन एक कृषि सैनी थे जो सिख परिवार से थे, जो होशियारपुर जिले के मुनक्कला, जिसे अक्सर मुनक्का कहा जाता है, मोगा जिले के महिला कला में स्थानांतरित हो गए थे। उनकी माता बीबी कृष्ण कौर भेला थी। जोगिंदर सिंह ने बीबी गुरदयाल कौर बंगा से शादी की, जो कोटकपूरा के पास कोठाये रारा सिंह गांव में एक सैनिक परिवार से थी। वह नाथू आला गांव के प्राथमिक विद्यालय में गए और दारोली गांव के मध्य विद्यालय गए। उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया, जिससे उन्हें एक पहचान और उद्देश्य मिल सके। ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने पर सिंह 28 सितंबर 1936 को सिख रेजिमेंट, एक सिख की पहली बटालियन में तैनात थे। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने शिक्षा में अपनी रुचि दिखाई और जल्दी सेना शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में उन्होंने यूनिट शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। उन्होंने बर्मा के मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में और 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीनगर में सेवा की। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से असहमति थी। विवादित क्षेत्र में बढ़ती चीन घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए कहा। हालांकि नेहरू द्वारा भारतीय सेना के रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बाद नेहरू ने एक ब्यूरोक्रेट द्वारा प्रस्तावित एक योजना को मंजूरी दी, जिसका नाम फॉरवर्ड पॉलिसी था। इसने चीनी पोस्ट का सामना करने वाले कई छोटे पोस्ट की स्थापना का आह्वान किया, क्योंकि चीनी घुसपैठ के खिलाफ सार्वजनिक आलोचना बहुत बढ़ गई थी। नेहरू ने सेना की सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की। सेना की चिंता यह थी कि चीनियों को भौगोलिक लाभ प्राप्त था। इसके अतिरिक्त यदि बेहतर बड़ी पोस्ट के साथ चीनी सेना ने हमला किया तो कई छोटी पोस्टों को बनाए रखना असंभव होगा। इससे नेहरू ने खारिज कर दिया था, जो मानते थे कि चीनी हमला ही नहीं करेंगे। हालांकि चीनियों ने हमला भी किया और इसने भारत और चीन के युद्ध की शुरुआत भी की। 9 सितंबर 1962 को भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने थाला रिज के दक्षिण में चीनी सैनिकों को बेदखल करने का निर्णय लिया। इसी निर्णय का नेहरू ने समर्थन किया, जो राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री के सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में थे। इसके बाद 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसमें एक सिख शामिल था, को नाम का चू में स्थानांतरित होने का आदेश दिया, जिसे सैन्य रूप से सही नहीं माना जाता था और चीनियों के लिए एक लाभप्रद मैदान माना जाता था। इस कदम की भारतीय मीडिया ने कड़ी आलोचना भी की थी, जिन्होंने भारत की सैन्य आक्रामक क्षमता का तर्क देते हुए इसे सनसनीखेज सुर्खियों के साथ प्रचारित किया था। इस घटनाक्रम से अवगत चीनियों ने नमकाचू में बिना तैयारी की हुई भारतीय चौकी पर हमला किया। हालांकि भारतीय सैनिकों ने हमले का जवाब दिया, लेकिन अपर्याप्त गोला बारूद और कमज़ोर संचार लाइनों के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। हमले के तुरंत बाद चीनी तवांग की ओर बढ़े। बीच में उन्हें बम लादर्रा पर एक भारतीय चौकी का सामना करना पड़ा, जो एक सिख के साथ 20 फौजियों की एक पलटन थी। यह पोस्ट सिंह के अधीन थी, जो अब सूबेदार था। चीनियों ने चौकी पर 3 लहरों में हमला किया, जिसमें से प्रत्येक में 200 फौजी शामिल थे। हालांकि शुरुआती 2 हमलों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया। उस समय तक पलटन अपनी मूल ताकत से आधी हो चुकी थी। सिंह भी घायल हो गए, लेकिन निकासी से इनकार कर दिया। जल्दी गोला बारूद समाप्त हो गया और बचे लोगों के पास केवल संगीन यानी किर्च, जो बंदूक के आगे चाकू लगा होता है, वही रह गई।
इसके बाद सिख सैनिकों ने युद्ध के नारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह के नारे लगाते हुए चीनियों पर हमला बोल दिया। यह नज़ारा देखते ही चाइनीज़ लाइन बिखर गई और कई संगीन हो गए, पर भारी संख्या और बेहतर हथियारों के कारण चीनी फौजी सिंह और उनके शेष सैनिकों का सामना करने में सक्षम थे। इससे पहले कि सिंह को चीनियों ने पकड़ा या टॉर्चर किया जाता, उन्होंने अकेले ही कई चीनी सैनिकों को अपने संगीन से मार डाला। बाद में उन्होंने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और चीनी कैद में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि भारी संख्या में होने के बावजूद सिंह ने अपने आदमियों का नेतृत्व किया, दुश्मन के सामने उनका मनोबल ऊंचा रखा। 23 अक्टूबर 1962 को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो जय हिंद दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।